ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे अथ द्वितीयो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, योग ज्ञान में निपुण महादेव उस प्रार्थना तथा कोलाहल को सुनकर सहवास छोड़ना चाहते थे, किंतु पार्वती के असंतोष के भय से नहीं छोड़ सके। दैत्यों से पीड़ित देवताओं के समीप भक्त वत्सल सबका कल्याण करने वाले शिव जी घर के द्वार तक आए। स्वामी शिव जी को देखकर सभी देवता, विष्णु तथा मैं ब्रह्मा अत्यंत सुखी हो गए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव जी दुखी मन से कहने लगे, हे मुनि, अत्यंत भक्ति से सिर झुकाकर ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देव देव महादेव, करुणा सागर, प्रभु शंकर, आप अंतर्यामी हैं, अंत आप सब कुछ जानते हैं। हे स्वामी, हे महेश्वर, आप बड़े शक्तिशाली, तारक आदि दैत्यों का वध कर कृपा देवताओं की रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं आप सबके मन की बात जानता हूँ। जो होनहार है वह होती ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अभी तक जो हुआ वह तो होना ही था, अब इस समय जो होना है उसे सुनो। मेरे सिर से सकलित वीर्य को इस समय कौन धारण करेगा? वह ग्रहण करेगा। ऐसा करते ही उन्होंने वीर्य को भूमि पर गिरा दिया। देवताओं से प्रेरित अग्निदेव ने कबूतर बनकर शिव जी के उस वीर्य को चोंच से संपूर्ण खा लिया। हे मुनि, इसी बीच में वहां पार्वती जी आईं। शिव जी के आने में विलंब होने पर उन्होंने देवताओं को देखा। सब समाचार जानकर पार्वती क्रोधित हुई। तब उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु आदि देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवताओं, तुम विशेष करके दुष्ट, स्वार्थ साधक एतएव दूसरों को दुख देने वाले हो। हे देवताओं, स्वार्थ सिद्धि के लिए परम प्रभु शिव जी की आराधना करके मेरे विहार में बाधा पहुंचाकर तुमने मुझे वंध्या कर दिया। हे देवताओं, मेरे साथ विरोध करके किसी को भी सुख नहीं मिल सकता, इसलिए तुम दुष्ट देवताओं को भी दुख प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर उस शैल राजपुत्री शिवा ने क्रुद्ध होकर विष्णु आदि सभी देवताओं को शाप दिया। पार्वती ने कहा, आज से देवताओं की स्त्रियां बांझ होंगी, मेरे विरोधी सभी देवता दुखी होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार विष्णु आदि सभी देवताओं को वह जगदम्बा शाप देकर शिव वीर्य भक्षक अग्नि से क्रुद्ध होकर कहने लगी। पार्वती ने कहा, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओ और सदा दुखी रहोगी। देवताओं के कार्य को करने वाले मूर्ख, तुम शिव तत्व को नहीं जानते। अरे शठ महादुष्ट, दुष्टों को ज्ञान देने वाले, जो तुमने शिव वीर्य को खाया, ये उचित नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, वह हिमालय पुत्री इस प्रकार अग्नि को शाप देकर असंतुष्ट होकर शिव जी के साथ शीघ्र अपने घर चलेगी। वहां जाकर शिवा ने शिव जी से यत्न पूर्वक कहा, हे मुनिवर। उसके बाद पार्वती ने गणेश नामक पुत्र को जन्म दिया। हे मुनि, उस वृत्तांत का मैं आगे वर्णन करूंगा। इस समय मैं भू की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। अग्नि द्वारा खाए गए अन्न आदि को देवता खाते हैं, ये वेद वचन है। अंत आज सभी देवता गर्भ वाले हो गए। तब वे विष्णु आदि देवता उनके वीर्य को सहन न कर सकने के कारण पीड़ित हुए और शिवा की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता मोहित होकर वीर की अग्नि से जलते हुए शीघ्र पार्वती पति की शरण में आए। शिव जी के द्वार पर जाकर वे नम्र होकर हाथ जोड़कर पार्वती सहित शिव जी की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव, गिरिजा के स्वामी महाप्रभु, इस समय क्या हो गया? आपकी माया अविनाशी है, आपके वीर्य से जलते हुए हम सब सगर्भ हो गए हैं। हे शिव जी, कृपा कर हमारी इस दशा को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इस प्रकार देवताओं की स्तुति को सुनकर परमेश शिवा पति शीघ्र वहां आ गए जहां देवता खड़े थे। शिव जी को द्वार पर आया देखकर विष्णु सहित सभी देवताओं ने सिर झुकाकर भक्त वत्सल शिव को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे शंभु शिव महेशान, हम आपको विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आपके वीर से जलते हुए हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हमारे इस दुख को हरिए, हम शीघ्र मर जाएंगे। हे देव, आपके बिना हमारे दुखों को दूर करने में कौन समर्थ है? ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार अत्यंत दीन वाक्य को सुनकर देवताओं के स्वामी भक्त वत्सल शिव जी ने हंसते हुए देवताओं से कहा। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं,
आप सब मेरी बात को सुनिए, आज आप सबको सुख मिलेगा, आप सावधान हो जाइए। हे देवताओं, इस मेरे वीर को आप सब उगल दीजिए, मुझे शिव जी की आज्ञा से आप सब सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा। विष्णु आदि सभी देवताओं ने शिव जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर अविनाशी शिव का स्मरण करते हुए शीघ्र वमन कर दिया। वह शिव वीर सुवर्ण के सदृश भूमि पर गिरते ही अद्भुत पर्वत के आकार का होकर चमकता हुआ स्वर्ग को छूने लगा। फिर विष्णु आदि सभी देवता भक्त वत्सल परम ईर्षान शंकर की स्तुति करके सुखी हुए। हे मुनिवर, उस समय अग्निदेव सुखी नहीं हुए, उसे परमेश्वर शिव जी ने कठोर आज्ञा दी थी। हे मुनि, तब वह अग्नि व्याकुल होकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दुखित होकर शिव जी की स्तुति करता हुआ कहने लगा। अग्निदेव ने कहा, देव देव महेशान, मैं मूर्ख तथा तुम्हारा सेवक हूँ, अपराध को क्षमा कर मेरे दाह को दूर कीजिए। हे स्वामी, आप दीन वत्सल हैं। तब परमेश्वर दीन वत्सल शिव प्रसन्न होकर अग्नि से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा। अग्नि की इस बात को सुनकर वह परमेश्वर दीन वत्सल शिव जी ने प्रसन्न होकर अग्नि से कहा। शिव जी ने कहा, जो तुमने मेरा वीर खा लिया, ये अति अनुचित कार्य किए, इसलिए पाप की अधिकता से और मेरी आज्ञा से तुम्हारा दाह दूर नहीं हुआ। हे अग्निदेव, इसलिए इस समय तुम मेरी शरण में आए हो। मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख नष्ट हो जाएगा। अब तुम किसी कुलीन स्त्री की योनि में यत्न पूर्वक मेरे इस वीर को डाल दो, तब तुम दाह रहित और विशेषकर सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी की इस बात को सुनकर धीरे से भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी से कहा, हे नाथ, हे महेश्वर, आपका ये वीर अत्यंत असह है, इसे पार्वती के अतिरिक्त तीनों लोकों में कोई अपनी योनि में नहीं रख सकता। हे मुनिवर, जब अग्निदेव ने ऐसा कहा तब शिव जी द्वारा प्रेरित होकर तुमने अग्नि की सहायता करने के लिए ऐसा कहा। नारद जी ने कहा, हे अग्निदेव, दाह नाशक, शुभ कारक, परम आनंद को देने वाले तथा सभी कष्टों को दूर करने वाले मेरे वचन को सुनो। हे तात, सबको जला देने वाले अग्निदेव, शिव जी की इच्छा से मैं एक उपाय बतला रहा हूँ, आदर पूर्वक इसे करके तुम सुखी हो जाओ। हे अग्नि, माघ के महीने में जो स्त्रियां प्रातः स्नान करती हों, उनके शरीर में इस महान शिव वीर को रख दो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, उसी समय वहाँ 7 मुनियों की इस तरह माघ मास में नियम से प्रातः स्नान करने वाली वहाँ आई। हे मुनि, उनमें से 6 स्त्रियां स्नान करके सर्दी से ठिठुरती हुई अग्नि के पास जाने के लिए तैयार हुई। उनको मोहित देखकर ज्ञानी सचरित्रा अरुंधति ने विशेष रूप से रोका। हे मुनि, वे 6 मुनि स्त्रियां मोह तथा हट से वहाँ शिव माया से मोहित होकर शीत निवारण करने के लिए चली गई है। मुनि, उन स्त्रियों के रोम कूपों द्वारा शिव वीर के कण उनके शरीरों में प्रविष्ट हो गए और अग्निदेव द्वारा दाहर रहित हो गए। ज्वाला रूपी वह अग्नि मन से तुम्हारा और शिव जी का स्मरण करता हुआ सुखी होकर अपने लोक को चला गया। हे साधु, वह स्त्रियां गर्भवती और दाह से पीड़ित होकर अपने घर चली गई। हे दात, अरुंधति ने अग्नि द्वारा उन्हें दुखी देखा। हे तात, इधर उन स्त्रियों के क्रोधित हुए पतियों ने आपस में मंत्रण करके उन स्त्रियों को छोड़ दिया। हे तात, उसके बाद उन 6 स्त्रियों ने अपना व्यभिचार कर्म देखा, जिससे वह दुखी होकर व्याकुल हो गई। उन मुनि स्त्रियों ने गर्भरूप उस शिव वीर को हिमालय पर्वत के ऊपर गिरा दिया। उसके बाद वे दाह रहित हो गई। उस शिव वीर के तेज को सहन न कर सकने के कारण दाह पीड़ित हिमालय ने कामते हुए उसे शीघ्र गंगा जी में डाल दिया। हे मुनिवर, गंगा जी ने भी परमात्मा के उस वीर को असहाय समझकर अपनी लहरों से सरकंडे के झुंड में डाल दिया। वहां पड़ते ही उस वीर ने सुंदर सौभाग्य संपन्न श्रीमान तेजस्वी प्रेम को बढ़ाने वाले बालक का रूप धारण कर लिया। हे मुनिवर, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि के दिन शिव जी के पुत्र का भूतल में प्रादुर्भाव हुआ। हे नारद, उस समय अकस्मात हिमालय की पुत्री पार्वती और कैलाश पर्वत पर शिव जी सुखी हुए। पार्वती के स्तनों से आनंद के कारण दूध निकलने लगा। हे मुनि, उसी सब में सबके मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे तात, उस समय तीनों लोकों के संतों को सुख देने वाले उत्सव होने लगा।
खल तथा दैत्यों के कार्यों में विशेष करके विघ्न होने लगा। सहसा आकाश में नगाड़े बजने लगे। हे नारद, बालक के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। हे मुनिवर, विष्णु आदि सभी देवता अकस्मात परम आनंद एवं उत्सव मनाने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव पुत्र जनन वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।